दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद, हर सूरत शिकस्त देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी में इब्तदाई इजहार ख्याल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, दहशतगर्दी की पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। मुल्क में अमन व अमान और सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा होता अगर अपोजिशन के दोस्त भी अहम इजलास में शिरकत करते। शहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की पार्लियामान में बड़ी बैठक। बतौर चेयरमैन भी अकेले फैसला नहीं कर सकता, ये पार्टी का फैसला है। पार्टी ने कुछ शराइत रखी थी कि पहले बानी से मुलाकात कराई जाए। हमने खत भी लिखा, अभी कोशिश कर रहे हैं कि बानी से मुलाकात हो जाए। बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं, मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था, दहशतगर्दी में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना किरदार अदा करेंगे। और पीटीआई ने अहम मामले पर कौम के साथ रहने से इनकार कर दिया। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई को चाहिए था कि एक जिम्मेदार जमात होने का सबूत देती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। शवाहिद बता रहे हैं कि दहशतगर्दी भारत से हो रही है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। कुछ जमातों के कायदीन ने तालिबान की हिमायत की, वही आज इजलास में शरीक नहीं है। अब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। अली अमीन खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक सूबे के, उनका वहां पे होना, किसी भी जगह पे होना, वो एज चीफ एग्जीक्यूटिव वहां पे जा रहे हैं क्योंकि डे टू डे अफेयर्स उनके होते हैं। इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप जो भी फैसले करेंगे और जो भी इकदाम करेंगे वो अवामी हमायत के साथ नहीं होंगे, जिसके नतीजे में मतलूबा नतीजे भी हासिल नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई को पेरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो ऐसे इजलास में शिरकत कर सकें। उमर अयूब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला इजलास में शिरकत करेंगे, पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत का भी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी पीटीआई को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो फैसले होंगे उन्हें अवाम कबूल नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जिनको पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम की तहफ़्फ़ुज़ से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। और एक तहरीक बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उनका काम है बाइकआउट करना। साबित हो गया कि पीटीआई का मुल्क और कौम से कोई लेना देना नहीं। पीटीआई का सिर्फ एक ही नारा है कि बॉयकॉट करना है। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जानो माल की भी परवाह नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की तनकीद। कहती हैं, सियासी और सलामती के लिए आज का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान अवाम के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की सलामती से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शरीक हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जो आइन के खिलाफ जाता है वो दहशतगर्द है, लेकिन हुकूमत ही आइन के खिलाफ जा रही है। इस वक्त मुल्क में हालात संगीन हो गए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी बढ़ती जा रही है। केपी में इसलिए बदअमनी हुई क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार देने का मुतालबा। मुनीर अकरम ने कहा, सलामती कौंसिल दहशतगर्दी के खिलाफ अपने फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के वक्त दहशतगर्दों का अफगानिस्तान से राब्ता था। शवाहिद है कि हमले दुश्मन ने अफगान प्रॉक्सीज के जरिए करवाए। दहशतगर्दों को हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। दहशतगर्दी और ट्रेन हमला पाक चीन ताउन और सी पैक में रुकावट डालने के लिए है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। जाती ताल्लुकात के फ़रोग़, इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल होगा। इसाक़ डार समेत अहम वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर हुक्काम भी शामिल होंगे। गजा में सयूनी फौज की बर्बरियत हमलों में शोहदा की तादाद 326 तक जा पहुंची। दर्जनों जख्मी, शोहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल। इसराइली फजाइया ने आधे घंटे में 35 हमले किए। खान यूनुस में टैंकों से गोलाबारी, बेघर अफराद के खैमों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मजीद कुव्वत से हमलों की धमकी। नेतन्याहू ने कहा कि जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के हवाले से मुज़ाकरात में पेशरफ न होने पर हमला किया। हमलों के बारे में अमरीका को पहले मुत्तला किया गया था। इसराइल जंगबंदी मुआहदा तोड़कर यरगमालियों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। हमास का गजा में सयूनी हमलों पर रद्द-ए-अमल, हमलों को जंगबंदी मुआहदे की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि दुश्मन को जो मुज़ाकरात से नहीं मिला वो जंग से भी नहीं मिलेगा। इस्लामी जिहाद ने कहा कि खून की प्यासी इसराइली फौज मैदान जंग और मुज़ाकरात में बालादस्ती हासिल नहीं कर सकती। दूसरे टी20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त। कीवीज ने 5 विकेटों से मैदान मार लिया। 136 रन का हदफ कीवीज ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। टिम साइफेट और फिन एलन की जारहाना इनिंग्स। टिम साइफेट ने 22 गेंदों पर 45, फिन एलन ने 16 गेंदों पर 38 रन बनाए। दोनों ने 5-5 छक्के भी लगाए। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद अली, खुशदिल शाह और जहांदाद खान ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान सलमान अली आगा 46 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं कि कौमी टीम तश्कील 9 के मरहले से गुजर रही है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नाकामियां भी होती हैं। नई टीम को बनने में कुछ वक्त लगेगा। हर बॉलर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड ने बेहतर कारकर्दगी दिखाकर मैच जीत लिया। IMF की जानिब से 1.1 अरब किस्त जारी करने के मामले पर पेशरफ्त। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने MFFP का मुसव्वदा शेयर कर दिया। MEFP के मुसव्वदे पर इत्तिफाक के बाद ELO जारी किया जाएगा। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। मैं तुम्हारा बाप हूं, तलाक दो मुझे, तलाक दो, अपने बाप को तलाक दो, अपने बाप को तलाक दो। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान की जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज की तौसी। अदालत का मुल्जिम को 24 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिम अरमगान ने वालिद के वकील को मानने से इनकार कर दिया। दौरान समाअत मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का शोर शराबा अदालत ने अदालत से बाहर निकाल दिया। तिरडी के हाथों टीटीपी खवारिज के अहम कारकुन की गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर टीटीपी अल खवारिज की धमकियां देने वाला कहां से आता था। GTV न्यूज ने खुसूसी मनाजिर पर अपनी फुटेजेस हासिल कर ली। मुल्जिम खलील रहमान का ताल्लुक नूर वलीउल्लाह ग्रुप से है। मुल्जिम खलील रहमान TTP का टास्क पूरा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुआ। डिफेंस में करदम TTP की चौकिंग में भी मुलव्विस था। तिरडी ने TTP कारकुन की 34 मुकामात की फुटेजेस हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। तिरडी बन्नू ने ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मार गिराए। दूसरी कार्रवाई में 4 सद्दा पुलिस ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जावेद खान को हलाक किया। दूसरी खवातीन से दोस्ती से मना करना बीवी का जुर्म बन गया। कोरंगी मेहरान टाउन में सफ्फाक शौहर ने बीवी को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। मुकदमा थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज। पुलिस ने मुल्जिम को अजीमपुरा के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम वकास ने राबिया से 2 साल पहले पसंद की शादी की थी। मुल्जिम की दूसरी खवातीन से दोस्ती थी।
ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों में एक अफगान बाशिंदे समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ 8 लाख रुपए मालियत की 125 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद। सरकारी रेट नजरअंदाज। LPG की कीमतों में मनमाना इजाफा। माफिया ने मनपसंद निर्ख आवेजा कर दिए। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर में 248 रुपए फी किलो वाली LPG 350 रुपए में फरोख्त। कीमतों में इजाफे पर शहरी शदीद परेशान। इंटर बोर्ड कराची का अहम फैसला। रवां साल इंटर के इम्तिहानात में ई-मार्किंग मुतारिफ करवाने का फैसला। असातिज़ा और तलबा ने नए निज़ाम से लाइल्म। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन का फैसले पर एतराज़। निफाज से कबल मुकम्मल हिकमत अमली बनाने का मुतालबा। असातिज़ा ने कहा कि बगैर तैयारी और ई-मार्किंग से तलबा के नताइज पर मनफी असर पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा। सर्वे में अमेरिकी अवाम ट्रंप के आने से मुतमईन। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अवाम ने राय दी कि अमेरिका 2004 के बाद से अब सही रास्ते पर आया है। मुलाजमीन की बरतरफी, महसूलात और महंगाई के बावजूद ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा देखने में आया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं आइंदा माह पोप से मुलाकात करेंगे। दोनों शख्सियात की मुलाकात वेटिकन सिटी में होगी। शाह चार्ल्स ने अस्पताल में जेरे इलाज पोप फ्रांसिस को खत भी लिखा। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस की तबीयत बेहतर हो रही है। अमेरिका में तूफान की तबाहकारियां जारी। अमेरिका की 6 जुनूब मशरकी रियासतों में तूफान से अब तक 42 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। तूफान से 6 करोड़ अफराद मुतासिर। 3,40,000 अफराद बिजली से महरूम। दर्जनों घर और कारोबार तबाह। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। टेक्सास और ओक्लाहोमा में जंगलात में 130 से जायद मकामात पर आग भड़क उठी। 400 से जायद घर जलकर खाकिस्तान। दुनिया के तवील क़ामत अफराद में शामिल नसीर सूमरो शिकारपुर के कड़ी अता कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में रिश्तेदारों, दोस्तों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद की शिरकत। नसीर सूमरो तबीयत बिगड़ने पर कल इंतकाल कर गए थे। HBL PSL सीजन 10 की ट्रॉफी का लाहौर ने दीदार कर लिया। क्रिकेट फैंस ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। लाहौर कलंदर्स ने स्टार खिलाड़ी फखर जमान ने भी फैंस का हौसला बढ़ाया और ऑटोग्राफ दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। और स्टार फुटबॉलर मेसी के फैंस के लिए बुरी खबर। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में यूरुग्वे और ब्राजील के खिलाफ मैच में शिरकत नहीं करेंगे। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक मेसी का नाम स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। इत्तलात के मुताबिक मेसी इतवार को मैच के दौरान जख्मी हुए। मेसी आइंदा 8 दिन मैचेस में हिस्सा नहीं लेंगे।